Welcome to AJ classes. Today, as you can see from the screen, we will be doing the Indian polity of part 2, and this will come along with the PDF in the description box or in the first comment. If you haven't seen the video of the first one and you have not collected the PDF from there, you can go to the playlist of AJ classes of Indian polity and you can get it from there. Okay, so without wasting any further time, first question says right to vote comes under which article? तो ये आर्टिकल नंबर 326 में पाया जाता है. ठीक है. ड्यूरिंग इमरजेंसी ऑल फंडामेंटल राइट्स आर सस्पेंडेड एक्सेप्टेड जो है आपका पर्सनल लिबर्टी को छोड़ के, मतलब राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, मतलब जीने का अधिकार और अपना लिबर्टी मतलब अपना फ्रीडम, ये छोड़ के बाकी सब जब्त कर लिया जाता है. ठीक है, सस्पेंड कर लिया जाता है जब भी इमरजेंसी आता है. फिर फर्स्ट कंट्री टू अपॉइंट लोकपाल, इसका आंसर है स्वीडन. हम लोग जो ये कर रहे हैं ये वन लाइनर है, इसलिए मैं जल्द से जल्द सिर्फ क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ और आंसर दे रहा हूँ. आप इससे पहले अगर आप फर्स्ट वाला वीडियो देखिएगा तो उसमें भी पाइएगा कि वन लाइनर है, ज़्यादा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है. क्योंकि अब जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ, एजे क्लासेस जो वीडियोस बनाना स्टार्ट किया, तो अभी बहुत कुछ पढ़ चुके रहते हैं. और अगर वो फर्स्ट टाइमर भी है तो इंडियन पॉलिटी को एक बार आप रीडिंग करिएगा तो आपको बहुत हद तक समझ में आ जाएगा. इसमें कुछ हार्ड चीज़ नहीं है. कुछ जो कोरम है, क्वेश्चन आवर है, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना के बता दूंगा. लेकिन बाकी सब जो चीज़ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और रिपीटेटिव होता है. इसीलिए मैं इसको क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में, वन लाइनर के फॉर्म में बता दे रहा हूँ. आर्टिकल 21A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फॉर राइट टू एजुकेशन. इसका आंसर है राइट टू एजुकेशन. ठीक है, एजुकेशन के थ्रू, एजुकेशन के यहाँ पर थोड़ा एजुकेशन कम जगह की वजह से नहीं हट सका, मैं नेक्स्ट लाइन पे लिख दे रहा हूँ एजुकेशन. ठीक है. अ प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस कैन रिमेन फॉर, तो ये रह सकता है 6 months एंड फॉर 6 weeks. हर 6 महीना और 6 वीक में रिन्यू कराना होगा या तो फिर उसके बाद इलेक्शन कराना होगा. मतलब 6 महीना तक तो ऑर्डिनेंस चलेगा ही, फिर उसके हर 6 हफ्ते बाद ऑर्डिनेंस का रिन्यू कराना ज़रूरी है. प्रेसिडेंट्स अगर रिज़ाइन करता है अपने ऑफिस से तो वो जो अपने रिज़ाइनेशन लेटर जो देता है वो वाइस प्रेसिडेंट को देता है. ठीक है. हाउ मेनी टर्म्स अ पर्सन कैन बी प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर, तो इसका कोई हद नहीं है, मतलब कि ये इन्फिनिटी है. इन्फिनिटी मतलब कि जितना चाहे जब तक कि उसकी मौत नहीं हो जाए, बस इतना याद रखिएगा. लोकल गवर्नमेंट इज अ सब्जेक्ट मेंशन इन द डैश लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल, तो इसका आंसर है स्टेट लिस्ट. 3 लिस्ट होता है. हम लोगों ने जब शेड्यूल वाला ट्रिक में दिया था आप लोगों को, टेयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, उसमें मैं बताया था कि 3 तरह का लिस्ट होता है. एक होता है यूनियन लिस्ट, एक होता है स्टेट लिस्ट और एक होता है कंकरेंट लिस्ट. तो ये जो लोकल गवर्नमेंट होता है, जो पंचायत म्यूनसिपैलिटी, ये स्टेट लिस्ट में पाया जाता है. नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे जो आएगा वो क्वेश्चन नंबर 9 होगा, तो आप लोग पॉज करिए और अपने स्क्रीनशॉट को लेते रहिए. नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे आ गया, आप देख सकते हैं. पर्सन कैन बी अ मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विदाउट बीइंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फॉर मैक्सिमम ऑफ 6 महीना, मीन 6 months. 6 महीना से ज़्यादा नहीं रह सकता है वो विदाउट में बीइंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. पार्लियामेंट हम लोग जानते हैं कि 3 चीज़ से बनता है. एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा और एक होता है प्रेसिडेंट. ठीक है. तो ये दोनों हाउस का मेन वो बोल रहा है. प्रेसिडेंट होना ज़रूरी नहीं है. पहले ये बोल रहा है कि पार्लियामेंट का मेंबर होना, मतलब या तो लोकसभा का मेंबर हो या वो राज्यसभा का मेंबर हो. ठीक है, वरना वो 6 महीना के बाद उसको रद्द कर दिया जाएगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पोस्ट से. हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब इन लोकसभा, तो इसका आंसर होगा 131. ये सब क्या है कि आपको वन लाइनर में याद कर लेना है या इसका शॉर्ट नोट बना लेना है. हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इन राज्यसभा, ये मैक्सिमम टाइम बार आता है. इसमें 12 होता है और लोकसभा में 2 होता है. ठीक है, उल्टा होता है. हालांकि राज्यसभा का सीट्स देखा जाए तो काफ़ी कम होता है,
और लोकसभा का सीट काफ़ी होता है, लेकिन प्रेसिडेंट जो नॉमिनेट करता है वो 12 राज्यसभा में करता है और लोकसभा में सिर्फ 2 करता है। और ये जो 2 नॉमिनेटेड बंदे होते हैं वो अलग अलग फील्ड में, जैसे लिटरेचर हुआ या मेडिसिन हुआ या कोई भी एक फील्ड में बहुत ही एक्सटेंशन मतलब बहुत ही ऊंचाइयों में रहते हैं, उनको वो नॉमिनेट करते हैं। हो सकता है कि वो SC ST से भी बिलोंग कर सकते हैं, ठीक है, किसी को भी वो नॉमिनेट कर सकते हैं। प्रेसिडेंट के ऊपर ये पावर दिया गया है। हाउ मेनी सेशंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वेर हेल्ड टू कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? इसको कंप्लीट करने में 11 सेशन लगा था, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में वो भी आता है कि कितना वक्त लगा था, तो ये 2 ईयर और कुछ मंथ लगा था। मुझे याद नहीं आ रहा, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। 18 डेज मैं लिख दे रहा हूँ, बीच में एक मंथ वाला मैं जानबूझ के छोड़ रहा हूँ ताकि आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकें। मुझे याद है, लेकिन मैं आपको हिंट दे रहा हूँ कि 11 हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इन 2013 वीवीपैट वाज फर्स्ट यूज्ड इन विच स्टेट? ये जो इस बार का इलेक्शन हुआ था जिसमें वीवीपैट का इस्तेमाल हुआ था, एक वाइट कलर का बक्सा था जिसमें आपको एक मंत्री, जिस मंत्री को आपको वोट देना उसके साथ उसका चिन्ह मतलब सिंबल के साथ उसका नाम आ रहा था, तो वो जो डिवाइस था उसका नाम वीवीपैट था। 2013 में ये नागालैंड में सबसे पहले यूज़ किया गया था, ठीक है। मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड फॉर, ये 6 साल के लिए मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है। हम लोग जानते हैं कि लोकसभा का क्वेश्चन जब आता है तो वो 5 साल के लिए होता है, और ये जो राज्यसभा का होता है जो कि परमानेंट बॉडी, ये अचानक से सब रिटायर नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो जो मेंबर्स का कम से कम 6 साल हो गया है उनको हटा दिया जाता है। और हम लोग जानते हैं इसके बारे में कि 1/3 हर 2 साल में भी हटाया जाता है मेंबर्स को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, EVMs इलेक्ट्रॉनिक वर्चुअल मशीन, ये जो है सबसे पहले कौन से स्टेट में यूज़ किया गया था? तो इसका आंसर है केरला, ठीक है। नेक्स्ट जो 16 नंबर क्वेश्चन अब आपके स्क्रीन पे आएगा फॉरन, जल्द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया, आप देख सकते हैं। इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट व्हाट इज 0 आवर? तो इंडियन पार्लियामेंट के तहत 0 आवर जो टाइम होता है, वो टाइम जो होता है वो इमीडिएटली आफ्टर क्वेश्चन आवर होता है। क्वेश्चन आवर का जैसे ही सेशन ख़त्म होता है उसके बाद जो 1 घंटा का फासला होता है उसको हम लोग 0 आवर बोलते हैं, ठीक है। इसका डिटेल मैं एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं दे दूंगा क्वेश्चन आवर क्या होता है, 0 आवर क्या होता है, स्टार्ट क्वेश्चन क्या होता है, अलग अलग तरीके का क्वेश्चन होता है, उन तमाम के बारे में डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। इन विच ईयर वाज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर्म्ड? तो ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर्म किया गया है ये 1950 में फॉर्म किया गया था, 1950, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन फ्रेम्ड बाय, ये हम लोग जानते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म किया गया था 1946 में, 1946। इस समय वेवेल भी था, वेवेल प्लान को भी मद्देनज़र रखते हुए ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को तैयार किया गया था, जिनका थोड़ा दिन के लिए प्रेसिडेंट बने थे सचिनंदा सिन्हा, जो कि ओल्डेस्ट मेंबर थे, लेकिन उनके परमानेंट मेंबर जो प्रेसिडेंट बने वो राजेंद्र प्रसाद बने थे। नेक्स्ट जो है लार्जेस्ट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, तो ये इसका आंसर है एस्टीमेट्स कमेटी। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट करता है, हर एग्ज़ाम में एस्टीमेट्स कमेटी के बारे में पूछता है। लार्जेस्ट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, इसमें 30 मेंबर्स रहते हैं और सब के सब लोकसभा से ही रहते हैं, बिलोंग करते हैं, ठीक है, लोकसभा से ही बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट जो है द गवर्नर टेक्स ओथ ऑफ ऑफिस फ्रॉम, तो ये चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ओथ माने होता है कसम लेना, तो गवर्नर जो कसम लेते हैं ऑफिस का वो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के थ्रू से लेते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एजे क्लासेस। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, 10 मिनट का ये वीडियो बनाया हूँ मैं, और नेक्स्ट जो है पॉलिटी का 3rd पार्ट कल या परसों तक इंशाल्लाह आ जाएगा।
और जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस के भी बारे में मैं सोच रहा हूँ। 2 दिन बीच में गैप हुआ, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। फिर से मैं वापस आ गया हूँ और ये सब्सक्रिप्शन लेवल को हम लोगों को हाई करना होगा, तो जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।